ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हम गुरुदेव आचार्य निर्वेश सागर जी महाराज की जय। अब अपन देखते हैं कि इंसान का कर्तव्य क्या होता है, मानव का कर्तव्य क्या होता है। तो दान देने वाला जो है वो मानव कहलाता है। आप लोग दान देते हो ना, तो दान देने वाला ही मानव कहलाता है। और जो दान की चोरी करके हजम कर जाता है, डकार जाता है, बोलते ही नहीं है, बोलियाँ ले ली और उनको दे नहीं रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोग दानव कहलाते हैं। साधु की सेवा करने वाला तो मानव है, उस साधु को है और अबला पर और शिशुओं पर हमला कर रहे हैं, बच्चों पर, महिलाओं पर जो हमला कर रहे हैं ना आतंकवादी लोग, ये दानव होते हैं। तो दानवता का कार्य करने वाले को क्या मिलता है? दुख। इस भव में मान लो वो सुख का अनुभव करता भी है, मैंने इसको अच्छा परेशान किया है, तो वो दुख सुख नहीं है, वो उसको दुख ही मिलना है। क्योंकि आत्मा को तो सबके अंदर एक है, लेकिन हमने उसको कर्मों से अलग अलग कर रखा है। तो ऐसे लोगों को दुखी मिलता है जो दानवता कार्य करते हैं। और जो सच्चे साधु को, सच्चे संत को आहार दान देते हैं, वैयवृत्ति करते हैं, विहार करवाते हैं, उनकी व्यवस्था में लगे रहते हैं, उनको उत्तम भोगों की प्राप्ति और स्वर्ग का सुख मिलता है। तो आपको अगर स्वर्ग में जाकर सुख लेना है तो अच्छे कार्य कर लो, हैं, और अगर त्रियंश में जाना है, नरक में जाना है, तो बुरे काम कर लो, है ना। जो अपन खराब काम करेंगे उससे कौन सी पाप के कार्य करेंगे तो नरक गति मिलना है। तो अब लिखवा तो देते हैं कि स्वर्गवासी, अब किसने उसने कैसे कर्म किए हैं, कौन लिखवा रहे हैं नरकवासी, अब कहाँ गया कोई पता है क्या। लेकिन इससे ज्ञात होता है कि उसने जब अपने जीवन में कैसे कर्म किए। अब ज़्यादा क्या होता है कि ज़्यादा अपन जो टेक्निक बता रहे हैं ना, हैं, अलग अलग तरीके, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, ये इन सब ज़्यादा प्रयोग के चक्कर में क्या हो रहा है, धर्म का स्वरूप बदल रहा है। तो प्रयोग को छोड़कर, हैं, नए नए प्रयोग को छोड़कर योग को अपनाओ। तो योग से क्या होगा, किससे योग मिलाना है? अपनी आत्मा से, अपनी धर्म से, हैं, अपने साधुओं से, अपने मुनिजनों से, अपने आचार्यों से, अपने केवली भगवंतों से, हैं, और अपने तीर्थंकरों से, इनसे योग मिलाना। योग मिलाएंगे तो क्या होगा, हमको सुख शांति और समृद्धि और स्वास्थ्य आदि का लाभ भी मिलता है। कैसे मिलता है कि योग ही ऐसी रासायनिक पद्धति है जो मन वचन काया को शुद्ध करके आत्मा को परमात्मा बनाती है। अपने तीर्थंकर भगवान परमात्मा कैसे बने? उनके अंदर ही वही आत्मा है, हमारे अंदर ही वही आत्मा है, लेकिन खाली उसको क्या करना है, जागृत करना। जो काय में सो रही है, राग द्वेष मोह और कसाई की नींद में सो रही है, तो हमको उसको जागृत करके और आत्मा का ध्यान करना है। अपनी आत्मा अपने अंदर है, खाली उसको दिव्य दृष्टि लेकर हमको देखना है कि हम इसका कहाँ तक उपयोग कर सकते हैं। तो जो उत्तम गुण ग्रहण का भाव रखते हैं, त्याग तपस्या और दान आदि करते हैं, तो उनको क्या मिलता है? एक तो सुख मिलता है, दूसरा वे कहलाते हैं आर्य कहलाते हैं, मलेच्छ नहीं कहलाते, आर्य कहलाते हैं। और जो उत्तम आचरण से सहित होता है उसे भी आर्य कहते हैं। उत्तम आचरण क्या? किसी को बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सुनना, किसी की भलाई बुराई नहीं करना। लेकिन आजकल यही चल रहा है ना, आजकल यही चल रहा है कि एक दूसरे की भलाई बुराई, जहाँ बैठे फ्री बस एक दूसरे की भलाई बुराई, इसके यहाँ ऐसा हुआ, इसके यहाँ ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें क्या करना है, गुण ग्रहण का भाव रहे, न तो दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण के भाव हमको रखना है, गुण ही ग्रहण करना है, और दोषों की तरफ दृष्टि हमें नहीं ले जाना। भारत भूमि जो है वो कौन सी है? आर्य भूमि है, मलेच्छ भूमि नहीं है। इसलिए आर्य बनना है हमें, मलेच्छ नहीं बनना। मलेच्छ कहाँ?
जहाँ रत्नात्रय का पालन नहीं हो सकता, अवश्य भोजन करते हैं और किसी भी धर्म कार्यों से नहीं जुड़े रहते, वो मलेच्छ कहलाते हैं। अब पुरुष का शमशान कहाँ होता है? वैराग्य में होता है। क्यों? कि जब गए किसी की डेड बॉडी लेके, वहाँ देख रहे हैं लोग रो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि अच्छा था, जिंदगी भर तो उसकी बुराइयाँ करी, मरते समय वो अच्छा हो जाता है। तो पुरुष को वैराग कहाँ होता है? शमशान में। और स्त्री को वैराग कहाँ होता है? जब वो बच्चों को जन्म देती है प्रसूति के समय, क्योंकि इतना दर्द, इतना तकलीफ होता है उसको कि वो ये सोचती है कि अब मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगी। लेकिन ये है ना कि थोड़ी देर बाद आराम मिल जाता तो फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ऐसे ही पुरुष भी वहाँ शमशान से हटे तो फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप हजारों लोगों की शमशान यात्रा में गए होगे, कितना वैराग हुआ है। वहाँ से आए, नहाए धो, फिर अपने काम में शुरू। तो जो क्षणिक वैराग्य होता है ना, उस क्षणिक वैराग में यदि सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए तो वैराग्य हमारा स्थायी हो सकता है। तो किस किस को चाहिए वैराग? आओ हमारे पास हैं, चलो हमारे गुरु जी के पास, आपको तपोवन ले चलते हैं, वहीं आपकी चतुर्मास में दीक्षा करवा देंगे। तो जिन जिन को अपना जीवन सुधारना है, मोक्ष मार्ग पर चलकर, मोक्ष मार्ग में चलकर मोक्ष प्राप्त करना है, तो उनको गुरुओं का सानिध्य चाहिए। तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या नहीं करना अपने? सत्य को नहीं बदलना है। आजकल इधर उधर की बातें करके हमने सत्य को बदल दिया।